हायर सेकेंडरी इंग्लिश का एग्जाम बिल्कुल सिर पर है और टाइम बहुत ही कम। तो अब क्या किया जाए? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम एक ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे जिससे न सिर्फ 40 में से पास हुआ जा सकता है, बल्कि एक बहुत ही शानदार स्कोर भी लाया जा सकता है। एग्जाम का स्ट्रेस फील हो रहा है। देखिए, ये बहुत नॉर्मल है, पर चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर एक सही प्लान हो, एक सही स्ट्रैटेजी हो, तो इस चुनौती को बहुत ही आसानी से पार किया जा सकता है। वैसे तो पास होने के लिए 40 में से सिर्फ 12 नंबर चाहिए, लेकिन हमारा लक्ष्य सिर्फ पास होना नहीं है ना? इस स्ट्रैटेजी से हम न सिर्फ पास होंगे, बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक अच्छा स्कोर हासिल करेंगे। तो अब आती है सबसे जरूरी बात। पूरी की पूरी किताब को आधा अधूरा पढ़ने के बजाय हम सिलेबस के एक छोटे लेकिन सबसे ज्यादा स्कोरिंग हिस्से पर अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। देखिए, एक सीधी सी बात है, 100% सिलेबस कवर करने के चक्कर में सब कुछ खिचड़ी बनाने से तो 1000 गुना बेहतर है कि हम कुछ गिने चुने टॉपिक्स को एकदम मक्खन की तरह तैयार कर लें। मतलब हमारी पूरी स्ट्रैटेजी क्वांटिटी पर नहीं, बल्कि क्वालिटी पर टिकी है। कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे लाएं, बस यही फोकस है। ठीक है, तो चलिए अब सीधे सिलेबस को तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोज सेक्शन की और देखते हैं कि यहां हमें सबसे पहले क्या करना है। हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से डाउन द रैबिट होल को फिलहाल के लिए भूल जाना है। जी हां, अपना सारा फोकस, सारी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक कहानी पर लगानी है, 3 क्वेश्चंस। अब 3 क्वेश्चन से पूरे नंबर पक्के करने के लिए क्या करना है? इसके सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस यानी एसएक्यूज और जितने भी ब्रॉड टाइप क्वेश्चंस हैं उन्हें अच्छे से रट लेना है। खास तौर पर ये जो 2 कोड्स हैं ना, इनसे जुड़े सवाल आने के चांस बहुत बहुत ज्यादा है। चलिए अब प्रोज से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पोइट्री और ड्रामा सेक्शन के लिए हमारी क्या रणनीति होने वाली है। यहां पर हमें स्मार्ट तरीके से काम करना है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए दोनों कविताएं पढ़नी है, ताकि कोई भी सवाल हाथ से ना जाए। लेकिन जहां बात ब्रॉड क्वेश्चन की आती है, तो अपना पूरा फोकस सिर्फ ग्रीन हाउस इफेक्ट पर लगाना है। इससे तैयारी बहुत ज्यादा असरदार हो जाएगी। अब आते हैं ड्रामा सेक्शन पर। यहां भी हमारा फोकस एकदम क्लियर है, सिर्फ एक नाटक पर, राइडर्स टू द सी। इस नाटक से 5 नंबर पक्के करने के लिए बस ये 3 ब्रॉड क्वेश्चंस तैयार कर लेने हैं। अगर ये तीनों अच्छी तरह से तैयार हो गए तो समझ लीजिए कि इस सेक्शन में अच्छे नंबर लाना लगभग तय है। अब हम बात करेंगे उन सेक्शंस की जो एक सेफ्टी नेट की तरह काम करते हैं। मतलब ये वो हिस्से हैं जहां से आसानी से कुछ एक्स्ट्रा नंबर बटोरे जा सकते हैं, राइटिंग और ग्रामर। यहां देखिए, छोटे छोटे एफर्ट से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। अगर ईमेल और ब्लॉग का सिर्फ सही फॉर्मेट भी लिख दिया और ग्रामर के कुछ सवाल भी सही हो गए, तो बैठे बिठाए 6 नंबर और जुड़ जाते हैं। इस पूरे प्लान को अगर ठीक से फॉलो किया जाए तो 17 से ज्यादा नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, जो कि पासिंग मार्क 12 से कहीं ज्यादा है। ये साफ दिखाता है कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी से सिर्फ पास ही नहीं हुआ जाता, बल्कि अच्छा स्कोर भी किया जा सकता है। ठीक है, तैयारी तो हो गई, लेकिन एग्जाम में जो आता है उसे सही ढंग से लिखना भी तो उतना ही जरूरी है। चलिए अब देखते हैं कि आंसर कैसे लिखें ताकि एग्जामिनर पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। देखिए, आंसर की प्रेजेंटेशन उतनी ही जरूरी है जितनी उसकी जानकारी। एकदम साफ साफ क्वेश्चन नंबर लिखना, जवाब में टेक्स्ट से कोट्स डालना और अच्छी हैंडराइटिंग, ये छोटी छोटी बातें एग्जामिनर पर बहुत अच्छा असर डालती हैं और नंबर बढ़ाने में सीधी मदद करती हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल बात है। देखिए, सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाने से कुछ नहीं होता, उस पर विश्वास करके मेहनत भी करनी पड़ती है। और यही वो पल है, यही वो समय है जब वो मेहनत करनी है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या एक मजबूत प्लान, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी हमें सिर्फ एग्जाम के लिए तैयारी करती है, या फिर हमारे अंदर खुद पर भरोसा करने का आत्मविश्वास भी जगाती है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।